क्या आप भी वेट गेन और इरेगुलर पीरियड से सफर कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि 1 in every 5 women in India suffer from PCOD, that is polycystic ovary disease? अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप चिंता मत करिए। ये डाइट जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये आपकी इन प्रॉब्लम्स को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपनी डेली मील्स को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करके पीसीओडी के सिम्टम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन, आई एम छवि कोहली। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूँ एंड आई एम वर्किंग एट मेदांता एज चीफ डायबिटीज एजुकेटर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। पीसीओडी दैट इज पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज आजकल यंग गर्ल्स में काफी कॉमन है एंड पीसीओएस जो कि पीसीओडी का सीवियर फॉर्म है दैट इज पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज कॉमन इन विमेन विद चाइल्ड बेयरिंग एज। इस सिंड्रोम में जनरली विमेन मे नॉट ओव्यूलेट, उनकी बॉडी में एंड्रोजन की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है एंड उनकी ओवरीज में सिस्ट की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। इस केस में पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। साथ ही कुछ फीमेल्स में एक्ने एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। इन सारे इश्यूज का मेन कल्प्रिट है इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इन्फ्लेमेशन। बट क्या आपको पता है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स पे फोकस करेंगे तो आप इस इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इन्फ्लेमेशन को बॉडी से कम कर सकते हैं एंड पीसीओएस के सिम्टम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीओएस का हमारी डाइट से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अगर हम गलत फूड आइटम्स को अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे शामिल करते हैं तो ये ना सिर्फ इन सिम्टम्स को एग्रवेट करते हैं बट इस प्रॉब्लम को और ज्यादा इंटेंस करने लगते हैं। आप जानते हैं कि कैसे हम अपनी नॉर्मल इंडियन डाइट से इन पीसीओएस के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक अल्टीमेट डाइट प्लान जो कि आपको इन सिम्टम्स को रिलीव करने में मदद करेगा। अगर हम मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करें तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपनी बॉडी में कम करने के लिए मॉर्निंग रूटीन कुछ ड्रिंक से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप मॉर्निंग में मेथी वाटर ले सकते हैं या फिर अजवाइन का पानी ले सकते हैं या जीरा वाटर भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के डिटॉक्स वाटर्स ना सिर्फ आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कुछ हद तक कम करने में हेल्प करेंगे बट ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेंगे एंड ब्लोटिंग से भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपने मॉर्निंग रूटीन में एक गुड एनर्जी पैक्ड ब्रेकफास्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपकी बॉडी को दिन भर सही तरीके से फ्यूल करने में हेल्प करे। सो ब्रेकफास्ट में आप डिफरेंट आइटम्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी दाल का या बेसन का या मिलेट्स का चीला ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड कर्ड। अगर आप दूसरे ऑप्शंस ट्राई करना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल दलिया भी ले सकते हैं विद कर्ड या फिर आप ओट्स या दलिया विद मिल्क एंड नट्स भी ले सकते हैं। You can also opt for chia seed pudding at breakfast time. After having breakfast, अगर आपको मिड मॉर्निंग स्नैक में भूख लगती है तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप अनहेल्दी स्नैक्स ना खाएं। इस टाइम पे आप या तो हैंडफुल नट्स ले सकते हैं या फिर आप रोस्टेड मखानास ले सकते हैं या फिर आप कोकोनट वाटर या बटर मिल्क भी ले सकते हैं। अगर हम लंच की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लंच एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिएंट रिच मील होना चाहिए। ये ध्यान रहे कि इसमें सभी तरह के कंपोनेंट्स शामिल हों, जैसे कि वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स एंड साथ में हेल्दी ग्रेन्स। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप वेजिटेबल पुलाव ले सकते हैं विद वेजिटेबल रायता। अगर आप ये नहीं ट्राई करना चाहते हैं तो आप सिंपल सैलेड, वेजिटेबल, कर्ड एंड रोटी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में खिचड़ी ले सकते हैं विद लॉट्स ऑफ सैलेड एंड रायता। यहाँ पे एक पॉइंट पे मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी मील्स लें, कोशिश करें इसमें काफी सारी कलरफुल वेजिटेबल्स को ऐड करें। जितना हो सके आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी मील्स में शामिल करें क्योंकि ये आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करेंगी। चलिए अब चलते हैं इवनिंग स्नैक की तरफ। इवनिंग स्नैक यूजुअली ऐसा टाइम होता है जब भूख बहुत लगती है और ये बहुत ही रिस्की टाइम होता है बिकॉज इस टाइम पे जनरली लोग अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्नैक्स को अपने साथ कैरी करें एंड जितना हो सके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को कंज्यूम करें। इस केस में आप चना एंड मखाने का मिक्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसको आप भील की तरह भी बना के खा सकते हैं बाय एडिंग लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, या फिर आप इस टाइम पे फ्रूट चाट भी ले सकते हैं। आपको अगर ये नहीं खाना है तो आप कोई भी हर्बल टी के साथ अपने नट मिक्स भी इस टाइम पे ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं डिनर की तरफ।
डिनर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थोड़ा आपका लाइट मील हो, और ऐसा नहीं है कि आपको डिनर में अपने नॉर्मल खाने को डिच करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने लंच में देखा था, तो डिनर में भी कोशिश करें कि आपका ये मील भी काफ़ी बैलेंस्ड हो। इसमें आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डिनर में अपना सिंपल होम कुक मील भी ले सकते हैं विद सैलेड, वेजिटेबल, दाल एंड रोटी। यहाँ पे अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो आप सैलेड, वेजिटेबल, दाल एंड राइस भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लाइट डिनर करना चाहते हैं तो यू कैन हैव सम सूप, जैसे कि मूंग दाल सूप ले सकते हैं विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स विद अ मल्टीग्रेन टोस्ट, या फिर आप खिचड़ी ले सकते हैं विद वेजिटेबल रायता। यू कैन ऑल्सो ट्राई किनवा सैलेड विद सॉटेड पनीर। अगर आपको बेड टाइम पे एक सूदिंग ड्रिंक लेनी है तो आप इस टाइम पे हल्दी वाला दूध ले सकते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी, या फिर आप सिनेमन टी, हर्बल टी या फिर कैमोमाइल टी भी ट्राई कर सकते हैं। इस प्लान में एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट मकसद इस प्लान का है कि आप अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट बैलेंस को मेंटेन करें। आपको अपनी डाइट में राइस को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने पोर्शंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। साथ ही आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं और मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तब आप नॉन डेयरी ऑल्टरनेटिव्स को ट्राई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आप अपनी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनहेल्दी फूड आइटम्स को अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल ना करें। इसमें आते हैं सभी तरह के रिफाइंड ग्रेन्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ऑप्शंस, जैसे कि मैदा या फिर मैदे से बनने वाले ऑल्टरनेटिव्स। साथ ही आप प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स को कंज्यूम ना करें। ये भी ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप फ्राइड फूड्स को भी ना कंज्यूम करें। साथ ही कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड जितने भी पैक्ड जूसेस हैं उन्हें भी लेना अवॉइड करें। इसके साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में बेकरी एंड पैकेज्ड ऑल्टरनेटिव्स को भी शामिल ना करें। अब इस तरह की डाइट फॉलो करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? तो अगर आप इस तरह की डाइट फॉलो करते हैं तो आपको 3 प्राइमरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले ये डाइट आपकी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी को सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। सेकेंडली, आप इस डाइट को फॉलो करके अपने वेट को कम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी डाइट में सही क्वांटिटी में एंड सही क्वालिटी का फूड जाता है तो वो आपके वेट को कम करने में जरूर हेल्प करता है। साथ ही ये डाइट क्योंकि सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स में रिच है एंड एक बैलेंस्ड कंपोनेंट है, तो ये आपकी बॉडी में आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करने में मदद करेगी। चलिए अब कुछ कॉमन सवालों के आंसर देते हैं। तो एक कॉमन मिथ है और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्या वो पीसीओडी में राइस कंज्यूम कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस का इशू है तो आप अपनी डाइट में राइस को शामिल कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स के कॉम्पोजिशन एंड पोर्शन साइजेस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इन दोनों ही चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी डाइट में राइस शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप पीसीओडी में डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं? तो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी सारे मिथ्स सुनने को मिलते हैं, बट एज सच पीसीओडी या पीसीओएस में डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने का कोई नुकसान नहीं है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, बट हाँ, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आप मिल्क को कंज्यूम ना करें, आप नॉन डेयरी ऑल्टरनेटिव्स को कंज्यूम करें। अदरवाइज आप नॉर्मल कर्ड एंड पनीर भी कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पीसीओडी या पीसीओएस में वेट लॉस हो सकता है? तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जिसमें आप अपने खाने की कॉम्पोजिशन पे ध्यान देते हैं, साथ ही आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आप वेट लॉस कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस है तो ये नहीं प्रूव करता कि इससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। जरूरत है आपको सही तरह के डाइटरी रेजिमेंट को फॉलो करने की एंड एक्सरसाइज रेजिमेंट को फॉलो करने की। क्या पीसीओडी में इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्पफुल है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टेक्निक है जिसको फॉलो करके आप डिफरेंट बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं, बट हर तरह की डाइट हर किसी को सूट नहीं करती है। तो बिफोर फॉलोइंग एनी डाइट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस ऑप्शन, पर अगर आप नहीं फॉलो कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जस्ट हेल्दी बैलेंस डाइट से आप ये सारे बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकते। आप हेल्दी बैलेंस डाइट को फॉलो करके भी ये बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीओएस में पीरियड्स को रेगुलर कैसे कर सकते हैं। पीसीओएस में अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे सबसे पहले फोकस करें। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड करें और सही न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन को अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा, रेगुलर एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप अपनी स्लीप साइकिल एंड स्ट्रेस लेवल्स को भी रेगुलेट करें। अगर आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है तो आपको अपनी हैबिट को चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब करने के बाद भी आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड उनके द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो क्या आप माँ बन सकती हैं? तो पीसीओएस में मेजरली बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं और इसकी जगह एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं। इस हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण कई लोगों को लगता है कि वो कंसीव नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो भी आप कंसीव कर सकती हैं, बट इस केस में आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है और आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें एंड रेगुलर बेसिस पे उनके द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट को फॉलो करें। साथ ही आप अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दें। आई होप इस वीडियो से आपको पीसीओएस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें एंड टाटा 1mg चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।